नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह पूरा शो हमने डेडिकेटेड किया है वादा बाजार के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उसके लिए। हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, हम आपको 5 बड़ी बातें बताते हैं, मेहमान से कनेक्ट करते हैं ताकि आपके लिए ट्रेड बेहतर और बेहतर और बेहतर करते जाएं। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ट्रेड ढूंढ के लेके आए जाएं जिसमें कम वॉल्यूम बने, यानी कि आपके पास क्वांटिटी कम हो लेकिन प्रॉफिट का परसेंटेज अच्छा हो और आपको जल्दी जल्दी फ्री कर दे। एक काम करते हैं, पहले 5 बड़ी बातें देख लेते हैं, फिर रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए उसकी एक झलक भर आपको दिखाएंगे कि कैसे शेयरों का चुनाव होता है और फिर हम आज आगे बढ़ेंगे अपने शेयर्स के साथ। पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहली बड़ी बात है निफ्टी के रिगार्डिंग। 19,300 को कल हमने बचाया, 400 के आसपास की क्लोजिंग दी, आज 400 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 2 दिन में शॉर्ट कवरिंग आई तो है, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग बहुत हल्के हाथ से आ रही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा मजबूत था इसके मुकाबले, लेकिन आज बैंक निफ्टी में फोर्स नहीं बन रहा। ये सेकंड डे है इन स्पाइट ऑफ दिस कि HDFC चल रहा है, उसके बावजूद भी आज आप देख पा रहे हैं कि प्रेशर बना हुआ है। तो निफ्टी बैंक पर 44,000 के आसपास हम घूम रहे हैं। हम फिर से एक बार आपके सामने कह रहे हैं कि 43,800 मार्केट का एक अहम सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। 19,300 निफ्टी के लिए एक अहम सपोर्ट है। 4-5 बार टेस्ट हुए हैं बट टूटे नहीं। हम आपको चार्ट के जरिए भी अगले कार्यक्रम में आगे बताएंगे। FMCG, मेटल, रियल एस्टेट शेयरों से कुछ हद तक सपोर्ट मिल रहा है। FMCG पहले थोड़ा प्रेशर में आया था, आज थोड़ा एक पुल बैक है और कुछ नहीं। मेटल्स के अंदर थोड़ा ग्लोबली ठीक हो रहा है सेटअप। ज़्यादातर आप अमेरिकन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स में थोड़ा बहुत पॉजिटिव रुख देख रहे होंगे, इसलिए मेटल्स के अंदर आज थोड़ी बाइंग भी है। फार्मास्यूटिकल IT के शेयरों में कमज़ोरी है। टिपिकली चर्निंग का बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट तरीका जो होता है वो आपको मार्केट में दिख रहा है। जो सेक्टर्स चलते हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, जो काफ़ी दिनों से टूट रहे होते हैं एकदम से वो पुल बैक में आ जाते हैं। तो बेस्ट चर्निंग का होता है जब सभी सेक्टर्स अमूमन चलने लग जाए तो आपको वहाँ पे ताज़ा खरीदारी के कई सौदे दिखते हैं। लेकिन जब इस तरह का सेक्टरल का डिवीज़न हो जाए कि कुछ बढ़ने वाले गिरें, गिरने वाले बढ़ जाएं, तो समझिएगा कि इंडेक्स के अंदर सिर्फ मैनेजमेंट का काम हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप अपनी स्क्रीन पर इंडिया विक्स एक और हिस्सा देख पा रहे हैं जो आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप कुछ ज़्यादा बढ़ पाए। ना ये टूट रहा है ना ये बढ़ रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज ही नहीं है इसके अंदर। एक काम करें, लगे हाथ आप एडवांस डिक्लाइन की प्लेट भी दिखा दीजिए। NSE वाली, F&O वाली और BSE वाली, थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि पूरे बाज़ार में इस समय क्या चल रहा है। फिर हम रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए आपको बताएंगे। 119 शेयर है। डिक्लाइंस सुबह थोड़े कम थे, डिक्लाइंस थोड़े बड़े हैं, यानी कि आज सुबह जिनके पास अच्छी स्ट्रेंथ थी उन्होंने थोड़ी गवाई है स्ट्रेंथ अपनी। डिक्लाइंस NSE और BSE के ज़्यादा नहीं बढ़े बट F&O के अंदर बढ़े हैं। ये स्थिति पहले नहीं थी ऐसी। तो ये एक इंडिकेशन है कि बाज़ार के अंदर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हाथों हाथ हो रही है। जो शेयर थोड़ा भी चल रहे हैं लोग उससे निकल रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग टिपिकली इसके अंदर होते हैं जो शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े समय के लिए आती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएंगे और रिपोर्ट कार्ड के बाद मेहमान से कनेक्ट करेंगे। आज के मेहमान है प्रशांत सावंत। कल हमारे से जुड़े थे अजीत मिश्रा, उनसे हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस किए थे। रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। निफ्टी बैंक का 44,100 की कॉल प्लस करने की रिकमेंडेशन थी, 20% का गेन करीब करीब। ये 12 से 12 का ट्रेड है। आपको सुबह हो सकता है ज़्यादा भी आया हो इसके अंदर, है ना, हो सकता है कल और ज़्यादा भी रहा हो आपको। तो हमारी कोशिश ये होती है कि 12 से 12, यानी कि जब हम अगली बार आपके सामने प्रेजेंट हो तो पिछली बार का रिपोर्ट कार्ड लेके आएँ। देखिए हमने आपके सामने शेयर डिस्कस किया था, नहीं तो आप और हम क्या है स्टॉक्स भूल जाते हैं, बट अच्छे शेयर्स हमको इस रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए पता लगते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे शेयर्स चुन के लेके आने की, और इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। HDFC लाइफ आज का टॉप गेनर है, 4% है। कल हमने दिया था 628 पे, 4% जोड़ लीजिए। परसिस्टेंट 1.5% का गेन आपको यहाँ से आया होगा। हिंडाल्को 1.5% का गेन आपको यहाँ से भी मिला होगा। और LIC हाउसिंग फाइनेंस पे भी हमारी चर्चा हुई थी, 1% तक का गेन आपको यहाँ से भी आया होगा। इससे ज़्यादा शेयर तो डिस्कस ही नहीं हो पाए क्योंकि बहुत सारे शेयर हमारे गिरते भी हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि सिर्फ अच्छे शेयर, छठे छटाए शेयर्स आपके सामने रखा जाए। इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं ये 12 बजे का कार्यक्रम अगर आप देखते हैं तो अगर आप आगे पीछे आपके पास शेयर्स हैं, नहीं हैं, पोजीशंस ले रखी है, नहीं ले रखी है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसी कार्यक्रम के बताए हुए शेयर्स अगर आप थोड़ा से भी फॉलो करेंगे तो आपका काम बन जाएगा।
खैर हम आगे बढ़ते हैं। प्रशांत सावंत से आप जरा कनेक्ट होने का समय आ गया है, उनसे ज़रा समझते हैं कि इस समय क्या किया जाए। एक बार आप निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस से दिखा दीजिए। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी एक बार ज़रा दिखाइए। उसके अंदर एक चीज़ आपको नोटिस करानी है, पहला है डिस्काउंट, प्रीमियम्स थोड़े कम हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा दम नहीं आ रहा। आप देख पा रहे हैं निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ शेयर, चेंज कितना हुआ है 0.38, यानी कि जो कल था वो आज ही है। तो कुछ खास बड़ा चेंज आज नहीं हो रहा। प्राइस एक्शन 1/4% भी नहीं है, ऊपर से डिस्काउंट। तीसरा बैंक निफ्टी, इसका प्रीमियम सुबह था 150 पॉइंट, प्रीमियम घट गया 70 पॉइंट। ओपन इंटरेस्ट एडिशन 1% भी नहीं है, प्राइस एक्शन 1% भी नहीं है। तो मार्केट के अंदर डल ट्रेड हो रहा है, टिपिकली चर्न हो रहा है, जो हमने आपको सेक्टोरियल चर्निंग के बेसिस पर भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको दिया कि कैसे मार्केट आपको परेशान कर रहा है। सुबह भी हमने ये बात आपके सामने रखी थी कि डिफेंसिव और एग्रेसिव होने में फ़र्क होता है। मार्केट एग्रेसिव नहीं है, मार्केट डिफेंसिव है। अपने स्टॉप लॉस को बचाने में ज़्यादा उसको ट्रस्ट है बजाय रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के। ये आपको खुद से फील हो रहा होगा, मैं नहीं भी बोलूँ तब भी आपको फील हो रहा होगा। खैर प्रशांत जी नमस्कार, जरा बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करें। जी डीपी जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर हम निफ्टी को देखें, पूरा जो इंडाइसेस का टेक्सचर है वो सेल ऑन रैली बन चुका है, हम बहुत अच्छे से ये जानते हैं। जब तक कि 19,680 इस लेवल को फ्यूचर्स क्रॉस नहीं करते, हम उसी जोन में रहेंगे, हर रैली बेची जाएगी। तो अभी अगर हम देखें तो 19,430 पे निफ्टी के अगस्त के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एक थोड़ी रैली आ जाए, करीबन 19,450 460 के जोन में, तो आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा 19,550, यानी करीबन 80 से 90 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस रिस्क होगी आपकी। और वहां से आप टारगेट देख सकते हो करीबन 19,350 से लेके 19,200 तक के। मुझे लग रहा है 19,350 अगर इस बार ब्रेक हो जाए, तो हम स्ट्रेट 19,200 तक जा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार अगर आप देखें तो जो स्विंग लो बना, वो 19,270 के करीब बना है। अब मुझे लग रहा है वो डिफेंड करना डिफिकल्ट होगा अगर हम फिर से उसे रिविज़िट करें। इसीलिए मैं एक रैली के लिए वेट करूँगा, और अगर मुझे फ्यूचर्स 19,450 के ऊपर दिख जाए, तो मैं डेफिनिटली एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा 19,550 के स्टॉप लॉस से। ये मेरा निफ्टी पे राय होगी। सेलॉन्ग रैली का टेक्सचर बिल्कुल मुझे लग रहा है कि इंटैक्ट है। जो पिछले हफ्ते रिलायंस ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई थी, वो अभी फिज़ल आउट हो चुकी है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबली थोड़ी रैली आ जाए, निफ्टी को शॉर्ट किया जा सकता है। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी राय दें। बिल्कुल बैंक निफ्टी पे भी राय दीजिए, बिल्कुल राय दीजिए सर। तो डिम्पली बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर्स है वो 44,150 ऑलमोस्ट इस जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे जो अहम रेजिस्टेंस है वो होगा 44,300 44,300। मैं यहाँ पे कोई ट्रेड रेकमेंड नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग हो तो आप क्लोजली ट्रेड करो 44,100 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के। और अगर आप शॉर्ट रहना चाहते हो तो जो मैंने लेवल कहा हुआ है 44,300, इसके ऊपर फ्यूचर्स में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 44,320 के करीब। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे कोई ट्रेड फ्रेश इनिशिएट नहीं करूंगा। इसलिए मैंने दोनों लेवल बताए। अगर आपके पास किसी भी साइड की पोजीशन हो, वो हिसाब से आपके स्टॉप लॉसेस बहुत करीब होने चाहिए। रेंज ब्रेकआउट कब होगा? अगर फ्यूचर्स ऊपरी लेवल पे 44,300 44,300 के ऊपर क्लोज हो, या डाउन साइड पे 43,800 को ब्रेक कर दे। इस रेंज के बीच बैंक निफ्टी बहुत टाइटली रेंज बाउंड रहेगा। एक बार ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए, तो आपको 500 से 600 पॉइंट की मूव बहुत आसानी से मिल जाए। ओके ठीक है। तो एक रेंज के बारे में भी बात कर रहे हैं सर आपको, और लेवल्स भी बता रहे हैं कि कहाँ पे आपको एंट्री करनी है कहाँ पे नहीं। हालांकि निफ्टी को लेकर उनका एक सेल व्यू है, और हम एक काम करते हैं आपको ना निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे दिखाते हैं। और क्यों सर बार बार ये कह रहे हैं कि एक बड़ा मूव मार्केट के अंदर आ सकता है। पहले एक बार ज़रा हम निफ्टी पे जाएंगे, एक बार ज़रा निफ्टी का चार्ट दिखाइएगा अपनी स्क्रीन पर। लेवल्स हमने नोट किए हैं अच्छे से। ये देखिए, ये टिपिकली एक रेंज में फंसा हुआ इंडाइसिस है। हमने कई बार आपको दिखाया होगा और ये बताया भी है कि पहले हमारा ये बेस बड़ा था, धीरे 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 शिफ्ट करते हुए हम इतने नैरो रेंज में आ गए हैं कि अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए अब जो बेचैनी है वो बढ़ रही है। ठीक, अगर आप सेम विद निफ्टी बैंक चेक करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग तरीके से दिखेगा निफ्टी बैंक। मैं आपको अभी अब निफ्टी बैंक के चार्ट दिखाता हूँ। आप देखिए ज़रा निफ्टी बैंक, अपनी स्क्रीन पर ज़रा लेवल्स भी देखिए आइएगा। ये निफ्टी बैंक के चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं।
जहाँ पे पूरा एक टिपिकली डाउनफॉल है, लेकिन इस चैनल को ब्रेक करने पर 500-600 पॉइंट का मूव आएगा और इस लाइन को ब्रेक करने पर भी 500-600 पॉइंट का बड़ा मूव आएगा। अब हम थक गए हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि इस रेंज को देखते देखते। तो ये मैंने रेंज आपके लिए थोड़ी सी और ड्रॉ कर दी। अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है मार्केट के अंदर। ठीक, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का मोटा मोटी व्यू पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, शेयर्स की तरफ आगे रुख करते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर आज हमने चुने हैं। एक तो है टाटा कम्युनिकेशन, सुबह चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़े थे, इस शेयर के बारे में जिक्र करके गए थे, 3.5% ऊपर है। दूसरा शेयर है BEL, ये शेयर हमने कल देखा था, कल किसी वजह से इस पर हम चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन आज ये शेयर 2-2.5% ऊपर है। इन दोनों पे एक बार प्रशांत जी आपकी रिकमेंडेशन, BEL और टाटा कम्युनिकेशन। जी डिम्पी जी, टाटा कम्युनिकेशन डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस लेवल पे ऐड करना चाहिए। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो थोड़ा डीप 1725 2% की रिस्क लेके स्टॉप लॉस लगाए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए जो स्टॉप लॉस होगा, जो पोजिशनल स्टॉप लॉस 1725 स्पॉट, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1740 के जस्ट नीचे। तो हम 1738 मान के चलेंगे, 1738 जो टारगेट मैं देख रहा हूँ। इस बार मैं इस ब्रेकआउट को वैलिड मान रहा हूँ, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे करीबन 1820 से लेकर 1840 तक के टारगेट्स देख रहा हूँ। इनफैक्ट इसकी जो 1760 स्ट्राइक प्राइस की जो ऑप्शन है, करीबन 39 पे चल रही है, 39 के करीब। इसको आप जस्ट एक 32 या 31 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हो। 31 एक फेयर स्टॉप लॉस होगा, और ये अगर यहाँ से पिकअप हो जाए तो आपको करीबन 55 से लेके 60 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो टाटा कम्युनिकेशन पे आपने ट्रेड बता रहे हैं, 1820 तक का टारगेट है, एक ऑप्शन का सौदा भी आपके पास है। ठीक है, तो डन सर, टाटा कम्युनिकेशन है। सर BEL के बारे में एक बार वापस से बताएंगे। जी डिम्पी जी, BEL को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 135 के जस्ट इर्द गिर्द, और हम वहीं पे जा रहे हैं। तो मेरी सलाह होगी कि जिनके पास लॉन्ग्स हो वो थोड़ा कॉशियसली ट्रेल करें। 129.50 या 130 से भी कोई रिवर्सल आए तो बुक कर दीजिए। मुझे यहाँ पे कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि मैं ऐड करूं, बट यहाँ पे एक बात डेफिनेटली कहूंगा, अगर ये स्टॉक 135 क्रॉस कर दे 135 स्पॉट में, तो आप इसको हाई कन्विक्शन से बाय कर लीजिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 131, 131। वहां से आपको रेंज ब्रेकआउट मिलके करीबन 145 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। तो इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए। बाय अबाउ 135, स्टॉप लॉस 131 और टारगेट 145। ठीक है, दोनों अच्छे बढ़े हुए शेयर हैं, लेकिन फिर भी आपका जो ज़्यादा कन्विक्शन है आप टाटा पे ज़्यादा दिखा रहे हैं, टाटा कम्युनिकेशन पे। दोनों ट्रेड हम आपके सामने रख देते हैं। ऑप्शंस का भी ये 1740 वाली कॉल और साथ ही 60 रुपये का, इसको ना आप डेट चेक कर लीजिए, ऑप्शंस के ऊपर डेट गलत लिखी हुई है। और एक BEL के बारे में जो ट्रेड है आप वो भी एक बार देख सकते हैं, 135 के ऊपर आपको इसको ख़रीदना है। ठीक है, तो ये टाटा कम्युनिकेशन की कॉल है, 60 रुपये का टारगेट है और 31 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। 39 की रेंज में लेनी है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की है, अगस्त का जो लास्ट मंथ है वो 31 है, जिस बार एक्सपायरी आ रही है। तो 31 अगस्त तक आप इसको रख पाएंगे। 39 की रेंज में लेनी है। 60 और 31 का एक स्टॉप लॉस टारगेट है टाटा कम्युनिकेशन का। सेम विद BEL भी है। एक बार BEL के बारे में टर्म्स लगी हुई हैं, आप जरा वो दिखाइएगा। 135 के ऊपर लेना है इसको। ठीक, अब आते हैं जरा शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर पे। इसमें एक सरकारी कंपनी और है सर, BHEL, इसको जरा देख लीजिए, और दूसरा एक रियल एस्टेट की कंपनी है, ओबरॉय रियलिटी। इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कीजिए। डिम्पी जी, BHEL पे मेरी एक राय बहुत लॉन्ग टर्म है कि इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। काफी दिनों बाद एक स्क्वीज में नजर आ रहा है, 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो इसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं वो 101.50 101.50 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट आपको 108 के करीब मिल सकते हैं। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो 99 पे स्टॉप लॉस रख के एक्यूमुलेट करें। मुझे लग रहा है ये कंफर्टेबली स्लोली 111 112 तक भी जा सकता है। ओके, डन। ठीक है, तो BHEL 108 रुपये तक का टारगेट है, 101 से लेकर 99 तक का एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। सर, ओबरॉय रियल्टी पे कोई सौदा है क्या? जी, यहाँ पे आप 1084 1084 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। मुझे लग रहा है ये स्टॉक कंफर्टेबली, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाए और देखें, तो एक अच्छा
रेंज ब्रेकआउट दिखा रहा है, स्क्वीज से बाहर आ रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, तो सारी चीजें, सारे पैरामीटर्स फिट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप 1084 के स्टॉप लॉस से लीजिए, ऑलमोस्ट 1% रिस्क होगी और आप करीबन 1125 तक के टारगेट्स इसमें देख सकते हो। ठीक है, 1125 तक का टारगेट है। ज़्यादातर शेयर हमारे पास हो रहे हैं। हमने शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर लगे, दोनों के शेयर के आपको स्टॉप लॉस टारगेट मिल गया। हमने ताज़ा खरीदारी वाले 2 शेयर रखे, दोनों के स्टॉप लॉस टारगेट मिल गए। हमने इंडाइसिस पे पता किया तो वहाँ पर भी ट्रेड आपको मिल गया। तो आप जो भी सौदा ले रहे हैं, क्योंकि अब सौदे ज़्यादा हो रहे हैं, 4 शेयर तो हमारे पास हो गए और अभी गेस्ट की कॉल्स भी आपको मिलने वाली हैं, है ना। अभी शॉर्ट कवरिंग के और मंदी के भी शेयर हम ज़रा चेक करवाएंगे उनसे। तो इसलिए अब जो भी शेयर आप ले रहे हैं थोड़ा उनका वॉल्यूम कम कर लीजिएगा, या तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग शेयर्स को डालिए। मान लीजिए आपको लग रहा है कि मैं टाटा कॉम के अंदर बड़ी पोजीशन नहीं ले सकता, ऑप्शन लूँगा, ऑप्शन लो खाली। आपको लग रहा है कि मैं बीएल नहीं लेना चाहता, छोड़ दो फिर, ठीक। तो इसलिए सौदे जहाँ पर थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन ज़्यादा काम आएगा। जैसे मंदी वाले शेयर्स भी देख लेते हैं, फिर आपको ट्रेडिंग कॉल्स भी बताएंगे और एक बहुत ही बेहतरीन खबर है इंश्योरेंस से जुड़ी हुई, वो भी आपके सामने साझा करेंगे। लेकिन पहले मंदी वाले शेयर्स। औरबिंदो फार्मा, सन टीवी, ये कुछ एक शेयर हैं जहाँ पे आज गिरावट 2-2% से ज़्यादा की है। सर ज़रा चेक करके बताइए, यहाँ पे कोई ट्रेड है? औरबिंदो फार्मा पे एक रिपोर्ट आई है, नेगेटिव रिपोर्ट है वो। डिम्पी जी, सन टीवी में हाई कन्विक्शन शॉर्ट जिसके बारे में बात करूंगा। औरो फार्मा जहां तक मुझे लग रहा है कि सेक्टोरल स्ट्रेंथ है, बट अगर कोई शॉर्ट करना चाहे तो जस्ट एक छोटा स्टॉप लॉस 836, ये मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि 20 दिनों के एवरेज काफी दिनों बाद ब्रेक हो रही है, तो हम एक छोटा रिस्क लेके स्टॉप लॉस लेके ट्रेड ले सकते हैं। 836 के स्टॉप लॉस से आपका टारगेट करीबन 820 से लेके 814 इस जोन तक जा सकता है। और जहां तक हाई कन्विक्शन शॉट की बात होगी, तो मुझे लग रहा है सन टीवी क्लियर कट शॉर्ट सेटअप मुझे नजर आ रहा है और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो स्पॉट है करीबन 542 पे ट्रेड कर रहा है। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 555 के जस्ट नीचे, 554 आपका स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट आप देख सकते हो वो होगा 520, 520 का। ओके, ठीक है सर, फिर इसको छोड़ दें औरबिंदो फार्मा को, खाली सन टीवी पे ज़रा ध्यान रखें, जी आपका कन्विक्शन वहाँ पे जी ज़्यादा बैठ रहा डिम्पी है। जी, मैं भी औरों को शॉर्ट से बाहर रखना चाहूंगा फिलहाल, और सन टीवी में डेफिनेटली मैं शॉर्ट रेकमेंड करना चाहूंगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, आपके ना कन्विक्शन को थोड़ा हाई कर देते हैं। सन टीवी पे ज़्यादा अच्छा बन रहा है सौदा, औरों में थोड़ा कम है। तो इसलिए अगर आपको शॉर्ट कॉल देख रहे हैं तो सन टीवी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, औरों को छोड़ना भी चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। सर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, ज़रा वो बता दीजिए। जी डिम्पी जी, ओवरऑल जो मेरी फर्स्ट कॉल थी वो ऑप्शंस में मैंने आपको आईसीआईसीआई, सॉरी, टाटा कम्युनिकेशंस की बता दी। जो बाकी 2 कॉल्स है, एक कंजर्वेटिव कॉल होगी एफएमसीजी सेक्टर से, वो होगी डाबर। यहाँ पे मुझे लग रहा है काफी अच्छी प्राइस मूव आई है, बैक बाय वॉल्यूम है, तो आप स्पॉट में 564 क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के 590 से लेके 600 तक के टारगेट के लिए इसको होल्ड कर सकते हो। मुझे लग रहा है ये मूव सस्टेन कर सकती है। और दूसरा पिक होगा वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिड कैप आईटी में, और इसने एक डिप ली है, वो होगा बिरला सॉफ्ट। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 460 के जस्ट नीचे, 458। जो टारगेट में देख रहा हूँ वन, वो होगा 480। बट मुझे लग रहा है इस बार ये स्टॉक हाई चांसेस है कि 500 भी दिखा दे, बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम 480 का टारगेट, 458 का स्टॉप लॉस रख सकते। ओके, ठीक है सर, कोई ऑप्शन वगैरह तो नहीं है ना? जो आपने ऑप्शन देनी थी वो दे दी, टाटा कॉम की थी वो। जी जी बिल्कुल। ठीक है प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस सभी के सभी ट्रेड बताने के लिए डाबर पे ध्यान रखें, बिरला सॉफ्ट पे ध्यान रखें, और आपको ऑलरेडी इंडेक्सेस पे व्यू मिल चुका है, जो हमने शेयर्स पता किए थे उस पर भी आपको रिकमेंडेशन मिल गई है। प्रशांत जी, आपका रिपोर्ट कार्ड हम कल दर्शकों के सामने रखेंगे, उम्मीद करते हैं कि काफ़ी बेहतर बन के निकल के आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अब मैं अपने सहयोगी अनुराग को अपने साथ जोड़ रहा हूँ। खबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया और आपका ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो पुलिस वाले ने पकड़ा ही नहीं, मेरा चालान नहीं होगा जब तक वो मेरे को पकड़ेंगे नहीं, तब आपका चालान घर बैठे भी आपको मिल सकता है। असल में ये है कि एक ऐसी योजना के तहत इंश्योरेंस और पुलिस काम कर रही है। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है ना, तो आपको घर बैठे भी चालान भेजा जा सकता है। अनुराग, जरा पूरा विस्तार से बताओ इस खबर को।
देखिए, अगर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपको नहीं भी पकड़ा गया है तो आपके घर पे जो जुर्माने से जुड़ा हुआ नोटिस है वो आ सकता है। इसका पूरा मैकेनिज़्म तैयार कर दिया गया है और इसको इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी है, जिसमें लीड इंश्योरेंस कंपनी है वो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को डेटा प्रोवाइड करेगी कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं उस राज्य के अंदर, उस ज़िले के अंदर जिनका इंश्योरेंस नहीं है लेकिन वो सड़क पे चल रही है। और मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है कि बिना इंश्योरेंस के अगर जो व्हीकल सड़क पे चल रहा है उस पर पहली बार के लिए 2,000 रुपये तक का फ़ाइन है और सेकंड टाइम के लिए जो फ़ाइन है वो 4,000 रुपये का है। जिस तरह से देश के अंदर अभी 50% से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो बिना इंश्योरेंस के हैं सड़क पे चल रही है, सरकार के द्वारा ये लोकसभा में बताया गया। और इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए और जिस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है तो उसको अमल में लाने के लिए ये पूरा मैकेनिज़्म तैयार किया गया है। और लीड इंश्योरेंस कंपनी है जो IRDAI के द्वारा चयनित है। हर राज्य के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी चयन की गई है IRDAI के द्वारा, जिसको जिम्मेदारी। ठीक है अनुराग, तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए पुलिस और इंश्योरेंस कंपनीज मिलकर आपके इंश्योरेंस को घर बैठे भी चेक कर सकती हैं। तो आप थोड़ा सावधान रहिए, अपने इंश्योरेंस के पेपर्स वगैरह को चेक कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम देखने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।